नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण किया ली कि यूपी में अल्तकिया की बाढ़ से आ गई। इससे पहले मैंने संभल का जिक्र किया था। अब गोरखपुर का नजारा देखिए। यहीं के किसी बूथ पर योगी आदित्यनाथ को मात्र 9 वोट मिले थे, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी इन वोटों को भी डिफेंड कर रहा है और इन वोटों के बदले कितनी कीमत वसूली जाएगी वो आप आगे देखेंगे। अब ये लोग अल्तकिया कर रहे हैं। बेशक मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए एक बहुत बड़ा धरोहर हो जिसे वो प्रेजेंट भी कर रहे हैं और इस तरह के वीडियोस मास्टर स्ट्रोकवादी ही शेयर करते हैं, लेकिन इसको शेयर करने के पीछे उनका कुछ अलग तर्क होता है, जबकि सच्चाई कुछ और होता है जो आपके सामने है। अब जो अल्तकिया चल रहा है ऐसा नहीं है कि यहीं समाप्त हो जाएगा और इसका कोई मकसद नहीं है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, सुनेंगे कि इनका एक प्रतिनिधि मंडल चुनी हुई सरकार के पास जाएगा अपनी मांग के साथ। उस मांग के जरिए चुनी हुई सरकार को बरगलाया जाएगा कि इस बार हमने इतना वोट दिलवाया, जो कि 8% मीडिया दावा कर रहा है, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बिका हुआ मीडिया इस तरह के तथ्य सामने रखेगा ताकि चुनी हुई सरकार से जो मुजाहिद कम्युनिटी है वो बार्गेनिंग कर सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। इसी समाज का मंत्री साहिद आजाद अंसारी, जिनको लेकर डिफेंड किया जा रहा है कि ये अशराफ नहीं पसमानदा समाज से आते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कल भी बताया था कि कट्टरता के मामले में कहीं कोई भेद नहीं है, सबकी सोच एक जैसी है। और ये मंत्री खुलकर बोल रहा है कि हम आसमानियों के लिए काम करेंगे, नौजवानों के लिए काम करेंगे लोग के, और कतई हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और ये उम्मीद नहीं थी कि हमें पार्टी इतनी बड़ी दायित्व देगी, लेकिन आज जब पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित तौर पे पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ मैं संगठन के इस दायित्व को जो मुझे मिला है मंत्री पद, वो करूंगा। और योगी 2.0 में हम निश्चित तौर पर मुसलमानों के लिए और नौजवानों के लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा हिंदू नेता बताए जो ये खुलकर बोल सके कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा, जबकि वो चुनाव जीत कर आए होते हैं। वो लोग जिन वोटों के द्वारा चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हीं वोटों से इनको चुना जाएगा। ये कहीं प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते, लेकिन समर्पण सिर्फ और सिर्फ आसमानी समाज के लिए। यही भेद है। अब कुछ सरकारी तोते छोड़े गए। अब दोस्त आप कहेंगे कि मैं उनका नाम का भी जिक्र कर दूं, जो कि ठीक नहीं है। अकेला आदमी भला किससे किससे लड़े, तो वो आसमानी तोते किस लिए बिठाए गए हैं? लोगों को बरगलाने के लिए, ये बताने के लिए कि नेताओं की अपनी संवैधानिक मजबूरियां होती है। जिस संविधान में माइनॉरिटी का कोई जिक्र नहीं है, उसके बावजूद भी मंत्रालय चलाए जा रहे हैं, फंड दिए जा रहे हैं और कुतर्कों के सहारे इनको डिफेंड किया जाता है, जबकि सबकी सोच एक जैसी है। जब बात सबकी एक जैसी वाली है तो SY कुरैशी, जिनका मैंने कल किसी और वजह को लेकर जिक्र किया था, अब इन्होंने केजरीवाल ने जो सलाह दी थी कि द कश्मीर फाइल को YouTube पर डाल दिया जाए, ये एक फेक फिल्म है, उसको ये सराहनीय बता रहे। ये भी IAS ऑफिसर है। सुरेश चौहान के ने UPSC जिहाद का मामला उठाया था। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे इसका समाधान क्या है। दोस्त, अभी लोग समस्या को नहीं सुन के तैयार हैं, उसको सुनना नहीं चाहते, तो समाधान कहां से सुनेंगे? समाधान बात की चीज होती है। सुभाष सरन, जो कि यूपी उत्तराखंड के रिक्रूटमेंट जनरल दारुल उलूम देवबंद गए, जिसके ऊपर हमने चर्चा किया था कि वहां से लोग
आर्मी में क्यों नहीं आ रहे? इसके पीछे तर्क था कि नरेंद्र दामोदर दास जी का सबका साथ सबका विकास का जो एजेंडा है उसको फुलफिल करने हेतु वो गए थे। कश्मीर में पत्थरबाजों को सेना में नौकरी दी गई, ये आप में से कुछ लोग जानते हैं। इसके अलावा लगभग 5 करोड़ अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप दिया गया। अब बात करें, फ्री आईएएस कोचिंग दी जा रही और तमाम योजनाएं हैं जिसके ऊपर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का ही प्लान था कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन में भरना ताकि इस सिस्टम के ऊपर कब्जा किया जा सके। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी इसके बाद भी पूछेंगे कि हमारे पास विकल्प क्या है। तो इतना कुकर्म पहले कब हुआ? एक चीज हुआ इस सरकार में, हर चीज के पैमाने बदल दिए गए और शब्दों की जादूगरी की गई। उस घोर तुष्टीकरणवाद को इन लोगों ने सबका साथ सबका विकास का नाम दे दिया। अब उसमें सबका विश्वास और प्रयास भी जोड़ दिया। आगे अभी क्या क्या जोड़ना है, लेकिन एक चीज फिक्स रहेगा, हिंदुओं का सत्यानाश। ये चीज आप ध्यान रख लें, यही कटु सच्चाई है। जब पता है कि ये किसी भी जगह जाकर जो इनकी मजहबी सोच है उससे अलग नहीं रह पाते, उसके बावजूद भी सबका साथ सबका विकास के नाम पर हर जगह से इनको भरा जा रहा। यहां तक कि मदरसों के डिग्री को आर्मी के लिए भी वैलिडेट कर दिया गया कि उनकी डिग्री आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए भी मान्य है। उनको एमईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से जोड़ा जाएगा, उसके जरिए इन्हें इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाएगा। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। उसके बाद भी आप कुछ बड़ा होने की उम्मीद में है, तो बड़ा वही होने वाला है, सर पे गोल टोपी, इसके अलावा कुछ और नहीं। और ये जो बड़ा बड़ा का खेल चल रहा है, इसके बड़े घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। जो कम्युनिटी टैक्टिकल वोटिंग करता है कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो बीजेपी के उम्मीदवार से लड़ाई में है, उसको वोट किया जाता है। मैटर नहीं करता कि वो किस पार्टी का है, उस पार्टी से कोई प्रधान भी चुनकर नहीं आ सकता। लेकिन वो पार्टी तुष्टीकरण के लिए इतनी लड़ाई, जिसने सबका रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। अक्सर पूछा जाता है, तो इस सरकार को लोगों ने बेहतरी के लिए चुना था, उन कुकर्मों के लिए नहीं जिसे किया तो जा रहा है, कोसा भी जा रहा है और 100 गुना रफ्तार से किया जा रहा है। तो अब ये कोई विकास नहीं चल रहा, ये एक घोर साजिश है। और इस साजिश को आम लोग जितना जल्द समझ जाएं, उसी में भलाई है। कौन तोता क्या बोलता है ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। तोताओं का तो काम ही है, मालिक ने जो सिखा दिया है उसके ऊपर वो काम करेंगे, वही बकेंगे, जो कि सरकारी यूट्यूबर लगातार करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है, इसके व्यूज जरूर हो सकते हैं। वैसी बातें जो लोग सुनना पसंद करते हैं, वैसी बातें करें तो उसके व्यूज ज्यादा होते हैं, समर्थन भी ज्यादा मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन उसके कोई फायदे नहीं है। फायदे इस सच्चाई के हैं। सच्चाई बेशक कड़वा होता है, लेकिन सबका भला होता है। झूठ बोलना और मक्कारी करना किसी के लिए सही नहीं होता, और इसके हमेशा घातक परिणाम देखने को मिले हैं और मिलते भी रहेंगे। इसलिए जो ये चल रहा है इसको समझना जरूरी है। बाकी ये दिखा देना कि यहाँ पे भरोसा जीत लिया गया, यहाँ पर लोग मिठाई बांट रहे हैं, इन्होंने इतनी भावुक बात कर डाली, ये सब हथकंडा है मूर्ख बनाने के लिए और अंधेरे में रखने के लिए। तो अंधेरे से बाहर निकले और इस सच्चाई को समझें, और जिस दिन इस सच्चाई को समझ जाएंगे उस दिन समाधान भी मिल जाएगा। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।